हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश एंड आई एम सुनील कुमार। कैसे हैं आप सब? ठीक ही हैं। आखिर इस लॉकडाउन और अनलॉक के पीरियड में कितना क्या कोई ठीक हो सकता है। फिर भी एक परिपाटी है, जब दो लोग मिलते हैं तो पूछा जाता कैसे हैं, राइट? तो आइए, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टेंस। ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो बिना टेंस के संभव नहीं है। इसके साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी टेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछो क्यों? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आप बड़े आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि टेंस वाकई बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यूं कहा जाए कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये सही होगा। तो आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूं दोस्तों, वो बिल्कुल नया है। ऐसा आज तक आपने कहीं देखा ना होगा, न कहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में, किसी वीडियो में नहीं है। ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये रिसर्च का माल। पहली बार आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे पता है कि आप भी एक्साइटेड हो ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले एक अपील है कि इस वीडियो को प्लीज आप टिल एंड देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तब मजा भी आएगा और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि टेंस क्या है। क्योंकि आज भी बहुतों को जब पूछा जाता है व्हाट इज टेंस, तो वो टेंस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। अब आपको जरूरत नहीं रहेगी तनावग्रस्त होने की। आइए बात करते हैं टेंस। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस है क्या। तो टेंस की अगर हिंदी देखी जाए तो इसकी हिंदी होती है काल, और काल की अंग्रेजी कही जाती है टाइम। यहां से अगर हम मतलब निकाले तो ये समझ में आ रहा है कि टेंस क्या है, टाइम। एक सीधा सा डिडक्शन निकाले, एक सीधा सा निष्कर्ष निकाले तो बात ये बनती है कि टेंस क्या है, टाइम है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। तो टेंस है क्या? आइए, टेंस शब्द का जो है, उसकी जो ये स्पेलिंग है, ये अपने आप में टेंस की पूरी कहानी बताती है। यानी टेंस का कॉन्सेप्ट सिमटा हुआ है टेंस शब्द में। कैसे? आइए देखते हैं। टी, टी का मतलब है टाइम, ठीक है जी। एन, ये सॉरी, ई का मतलब होगा इवेंट या एक्शन भी कह सकते हैं आप। इवेंट या एक्शन मतलब घटना, काम, ठीक है। एक हो गया टी फॉर टाइम, ई फॉर इवेंट, और अगला है लेटर एन। एन किसके लिए है? आइए देखते हैं। एन शॉर्ट फॉर्म में रखा हूं एंड, यानी एंड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो टाइम, इवेंट एंड एस। एस किसके लिए है? एस मतलब स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था या दशा। क्या है ये? आगे चर्चा होगी। अगेन ई अगेन है इवेंट या एक्शन। तो जब सारे लेटर खुल के आपको बता रहे हैं तो मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है टेंस का, जो बिल्कुल नया है और कंप्लीट है। यानी टेंस का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? टेंस का कॉन्सेप्ट है इस शब्द के सहारे कि टेंस ऐसा वर्ब का रूप है। आइए देखते हैं। टाइम एंड स्टेट, है ना, समय और अवस्था, दशा, किसकी? ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की, काम का, रिप्रेजेंटेड, दर्शाया गया, थ्रू वेरियस वर्ब फॉर्म्स, है ना, वेरियस वर्ब फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू some specific time, some specific time is tense।
कुल मिलाकर ये बात यानी बिल्कुल आसान है समझना। अब हम समझ चुके हैं, टेंस की पूरी तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है। टेंस का मतलब हो गया कि किसी भी घटना या काम का होने का समय, साथ ही साथ स्टेट दशावस्था। यहाँ काम के दशावस्था से क्या मतलब है? काम इनकम्प्लीट है, अधूरा है या कंप्लीट है, इसी को बताता है दशावस्था। तो यानी वर्ब के अलग अलग रूप जो किसी काम के, घटना के दशा, अवस्था और साथ ही साथ समय दोनों को बताते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? टू सम स्पेसिफिक टाइम, जिस समय हम बात कर रहे हैं। मान लिया अभी मैं बात कर रहा हूं, और अगर पहले स्कूल के टाइम की मैं बात करता हूं तो अभी के लिहाज से, अभी के रेस्पेक्ट में स्कूल का टाइम क्या हो गया? पीछे की बात, पास्ट। आगे की बात अगर करूंगा, आने वाले समय में मैं बताता हूं कि मैं एक स्कूल खोलूंगा, राइट? तो कब होगा? आगे की बात। अभी के हिसाब से, बोलने के हिसाब से वो टाइम हो गया फ्यूचर। तो ये है आपका स्पेसिफिक टाइम। तो टेंस कुछ और नहीं, वर्ब का अलग अलग रूप जो किसी काम या घटना, समय और अवस्था किसी खास टाइम के रेस्पेक्ट में बताता है, उसे ही कहते हैं टेंस। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि टेंस है क्या। अब इससे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात आगे कर रहा हूं। क्या है वो इंटरेस्टिंग बातें, क्या है वो एक्साइटिंग फैक्ट, आइए देखते हैं। तो जैसे हम जान चुके कि टेंस है क्या, हमारी एक समझ बन चुकी कि टेंस क्या है। अब आगे की बात होती है जो चर्चा मैंने शुरू में किया था कि टेंस का मतलब टाइम और टाइम का मतलब टेंस। क्या उल्टा भी सही होगा? क्या टाइम और टेंस एक है? आइए देखते हैं। क्या टाइम तथा टेंस है ना सेम है, एक ही बात है? आइए इन्वेस्टिगेट करते, पता लगाते। पहला, अगर टाइम की बात की जाए और इधर टेंस की बात करता हूं, तो टाइम क्या है? टाइम क्या है? जब से दुनिया बनी है तब से समय का कॉन्सेप्ट है, तब से समय का भाव है, तब से टाइम की बात होती है। यानी क्या है? ये जब से दुनिया बनी है, ठीक है, तब से टाइम है। टाइम का कॉन्सेप्ट तब से है। और टेंस, टेंस के बारे में लोग कब जानना शुरू किया? जब लैंग्वेज डेवलप हुई, जब लैंग्वेज डेवलप हुआ, है ना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, तब हमने जाना टेंस के बारे में। तब टेंस क्या हो गए की बात हुई। पहला तो ये फर्क, टाइम एक अलग बात, टेंस अलग बात। दूसरी बात, दूसरी और क्या बात जो दोनों को अलग बता सकती है? दूसरी बात यह है कि टाइम क्या है? टाइम इज द पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा है ये। नहीं, आप और हम कहते हैं कि वह सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगा, इस तरह की बात। तो आप क्या करते हैं? आप रोजमर्रा की जिंदगी में समय की बातें करते हैं, हमारे एक्शन एक्टिविटी समय से रिलेटेड होके ही बताए जाते हैं। तो ये हो गया ये एवरीडे लाइफ। और टेंस की चर्चा कहाँ होती है? कभी सुना है किसी को ये कहते कि आज ये टेंस है, कल ये टेंस होगा, मैं वो टेंस बनाऊंगा, ऐसा कुछ होती बात नहीं। तो इसका मतलब टेंस की चर्चा कहाँ होती है? टेंस के बारे में लोग डिस्कस कहाँ करते हैं? सही समझा आपने, ये ग्रामर का टॉपिक है। टेंस इज फाउंड इन ग्रामर। ये है ना, ग्रामर जो है ना, ये क्या है? टेंस इन ग्रामर में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि टाइम एंड टेंस दोनों एक नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसी से रिलेटेड है जो आपको बहुत ज्यादा देखने को भी मिलेगा और यूज भी करते हैं आप। आइए उसी को थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूं। क्या करते हैं हम? एक और इंटरेस्टिंग बात, दो अलग अलग टाइम, है ना,
के एक्शन को एक ही टेंस से बताया जा सकता है। यानी अर्थात मतलब क्या निकला हमारे काम का कि टाइम अलग अलग, टेंस है ना एक। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी बॉर्डर पे आए दिन खबरें आ रही अखबार में और टेलीविजन मीडिया में भी बड़े सुर्खियों में ये बात की जा रही कि अभी लद्दाख लेह है ना गलवान घाटी में चाइनीज फोर्सेस के साथ हमारे फोर्सेस की झड़प हो गई, रिश्ते तनावपूर्ण है। तो आइए इसी के आलोक में प्रधानमंत्री हमारे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, देखेंगे आप, विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। एक सेंटेंस है, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह चाइना जाएंगे। तो ये है आपका काम, एक्शन। हम बात कर रहे हैं टेंस की, और टेंस रिलेटेड किससे? काम से, घटना से। तो आप इसका फॉर्म देखेंगे वर्ब का, विजिट इज द V1। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है विजिट, और एस लगा हुआ है। V1 में एस या एस लगता है, आगे आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा। तो क्या बनता है? कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट टेंस। टेंस हो गया आपका प्रेजेंट, देखेंगे आप। और टाइम क्या है? टाइम नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह। अगला सप्ताह मतलब कब की बात? फ्यूचर। तो आप देख रहे हैं टेंस अलग हो रहा, टाइम अलग हो रहा। बोथ टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बोथ आर नॉट सेम। तो अब मुझे यकीन है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब बात होगी कि टाइम ही टेंस है, टेंस ही टाइम। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब आगे थोड़ी सी बात और बढ़ा रहा हूं। जब हमने जान लिया, समझ लिया कि टेंस है क्या, साथ ही साथ हमने ये भी स्पष्ट जान लिया कि टाइम और टेंस दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों दो अलग अलग बातें। अब थोड़ा सा हम देखेंगे टेंस के काइंड, लेकिन उसके पहले हम थोड़े से टाइम की चर्चा करेंगे। टाइम कितने प्रकार का होता है? अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट। मैं अपने स्कूल के टाइम की बात करता हूँ। कब की बात होगी? पीछे की, पास्ट है ना, प्रेजेंट, पास्ट, और आने वाले समय में मैं कुछ करूंगा, करने वाला हूं, ये सारे। तो कब की बात होगी? फ्यूचर। यानी टाइम हो गए तीन। टाइम कितने हुए? तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस कितने होंगे? टेंस कितने होंगे? टेंस दो होंगे। अब आप चौंक गए हों, आपने तो बचपन से पढ़ा, अभी हाल तक पढ़ते रहे कि टेंस तीन होते। मैं बोला टेंस दो होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट एंड पास्ट। कैसे? आप बोले फ्यूचर टेंस कहाँ गए? हमने बचपन से पढ़ा, हमने कई बार पढ़ा कि फ्यूचर टेंस होता। तो आइए उस बात के लिए मैं थोड़ी सी और बात स्पष्ट करता हूँ। टेंस दो होते। तो हमने क्या पढ़ा था टेंस में? याद करिए, हमने टेंस का जो कॉन्सेप्ट समझा था उसमें क्या था? वेरियस वर्ब फॉर्म। देखिए उसमें बात की गई वेरियस वर्ब फॉर्म्स, यानी टेंस बताया जाता है, टेंस पता चलता है वर्ब के रूपों के द्वारा। यानी टेंस कैसे पता चलता है? वर्ब फॉर्म से। तो जरा लगे हाथों ये पता कर लेते हैं कि वर्ब कितने फॉर्म के होते हैं। आइए देखते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? है ना, 5। हालांकि 5 होते नहीं, 4 ही होते हैं, लेकिन देख लो, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 क्या होता है? बेस फॉर्म होता है ना, पहला फॉर्म होता। जैसे मैं लिखता हूं आपको C, देखना हो। सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सी, फोर्थ फॉर्म सिंग एंड फिफ्थ फॉर्म सी। तो दरअसल फिफ्थ फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म में यस यस लग जाता है, ये कोई अलग फॉर्म नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर थर्ड पर्सन रूप है।
फिर भी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से और समझने के सुविधा के हिसाब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब कितने होते हैं, 5 फॉर्म्स। ठीक है, अब आ जाओ। तो वर्ब है 5 फॉर्म, जरा देखते हैं हर फॉर्म कौन सा टेंस बताता है, क्योंकि वर्ब के वर्ब फॉर्म से ही टेंस का पता चलता है, पहचान होती है। तो V1 यानी V1 तथा V5 मतलब V1 में SES, ये किस टेंस को बात बताता है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट की। अब आ जाओ V2, V2 किसकी बात करता है, सिंपल पास्ट। ठीक है जी। अब आ जाओ V3, V3 किसकी बात करता है, परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में V3 का यूज होता है। अब बचे कौन आपको, V1 V5 आपने लिख लिए, V2 लिख लिए, V3 लिख लिया, बचा कौन, V4। V4 मतलब V1 का ING, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस में। अब तो हो गया, तो बचा कोई, क्या कोई वर्ब फॉर्म है जो फ्यूचर के टाइम के एक्शन को बताता है, आप देख सकते हैं कोई वर्ब फॉर्म नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी वर्ब फॉर्म है केवल 2 ही टेंस बताते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। अब तो आप समझ गए ना कि टेंस 2 होते हैं, तो आज से दिमाग में बिठा लेंगे टेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। आइए अब जो हम फ्यूचर की बात करते हैं थोड़ा उसको क्लियर करते हैं। हम बोलते हैं भाई फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या होता है, टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टाइम एक्शन को या तो आप किससे बताएंगे, पास्ट से बता सकते हैं क्या, फ्यूचर की बात पास्ट से की जा सकती है, अरे बिल्कुल नहीं। तो किससे बता सकते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन रहा, प्रेजेंट से, राइट। फ्यूचर की बात प्रेजेंट टेंस के बनावट से की जा सकती है, अलग अलग है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो होगा प्रेजेंट। ठीक है जी। तो टेंस 2 ही हो गए और तीनों टाइम के एक्शन को बताया जा सकता है 2 टेंसेस के द्वारा। तो आने वाले वीडियोज में इसको और ठीक से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या समझा कि टेंस होता क्या है, एक समझ बन गई आपको। और दूसरी बात, आज आपको स्पष्ट हो गया कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। और सबसे काम की बात, तीसरी बात सीखी आपने अभी कि वर्ब फॉर्म के अनुसार टेंस 2 ही होते हैं, टाइम 3 होते हैं। तो ये इतनी सारी बातें आज आपने जानी टेंस के इंट्रोडक्शन में। मुझे पूरा यकीन कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला, रेवोल्यूशनरी होगा, आपके जीवन में क्रांति ला देगा। आपने आज तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा, ग्रामर में जहां भी पढ़ा होगा, कोई भी वीडियो देख लो, ठीक है। तो मैंने जो टेंस को स्पेल करके दिखाया, टी से क्या होता है, ई से क्या होता है, वो अगर आपको सीधा ध्यान रहेगा ना, तो टेंस का कॉन्सेप्ट बराबर आपके मेमोरी में रहेगा। आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद टेंस के कॉन्सेप्ट के लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई और वीडियो नहीं देखना। तो अब क्या करेंगे, जब बात जम गई, समझ में आ गई, तो बात जब जम जाए तो क्या करेंगे, है ना, एनकरेज करेंगे परफॉर्मर को। कैसे एनकरेज करेंगे मुझे, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर इतना करो साथियों कि लगभग सारे लोग जान जाए, सारी दुनिया जान जाए कि अब टेंस का यही कॉन्सेप्ट है, अब इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू।